भारत ने बनाया ऐसा जादुई ड्रोन जिसके एक ही वार में दुश्मन देश हो जाएंगे बर्बाद। रूस को भी भारत ने दे डाला जोर का झटका। भारत के इस जादुई ड्रोन के ताकत पर फिदा है दुनिया। पहले चीन, उसके बाद अमेरिकी ड्रोन सिस्टम पर पड़ा भारी। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो आपको साफ दिखेगा कि भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वो खुद ऐसी ताकत बन चुका है जो दुश्मनों की नींद उड़ा दे। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े देशों के होश उड़ जाते हैं। चाहे बात मिसाइल की हो, टैंक की हो, फाइटर जेट की हो या फिर एडवांस डिफेंस सिस्टम की, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि आज दुनिया खुद हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी है। कई देश लाइन लगाकर इन हथियारों को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब समझ आ गया है कि भारत सिर्फ बनाना ही नहीं जानता, बल्कि सही समय पर इस्तेमाल करना भी जानता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक अभी भी रुके नहीं हैं। वो लगातार ऐसे हथियारों पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में युद्ध की पूरी परिभाषा बदल देंगे। इन्हीं में से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे भारतीय वायुसेना का भविष्य कहा जा रहा है, और उसका नाम है कैट्स प्रोग्राम। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये वो सोच है जो आने वाले समय में आसमान की ताकत को पूरी तरह बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसी कैट्स प्रोग्राम को गहराई से समझेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि जो जानकारी आगे आने वाली है वो आपको कहीं और इतनी आसान भाषा में नहीं मिलेगी। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें लड़ाकू विमानों की जरूरत ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। सुनने में ये बात भले ही फिल्मी लगे, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश इसी दिशा में काम कर रहे हैं। कारण भी साफ है, क्योंकि आने वाला समय हाइपरसोनिक स्पीड और लेजर जैसे खतरनाक हथियारों का है। आज के लड़ाकू विमान भले ही सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस स्पीड पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते। इसके पीछे की वजह सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि इंसान है। जब कोई फाइटर जेट बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ता है तो उसमें बैठे पायलट पर इतना जबरदस्त दबाव पड़ता है कि उसका शरीर उसे लंबे समय तक झेल ही नहीं सकता। यही वजह है कि आज के समय में भी सबसे एडवांस जेट सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही अपनी पूरी ताकत दिखा पाते हैं। अब जरा आगे का समय सोचिए, जब स्पीड और भी ज्यादा बढ़ेगी, यानी हाइपरसोनिक लेवल पर पहुंचेगी, तो इंसान के लिए उस पर बैठकर उड़ान भरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर के अंग इतने मजबूत नहीं हैं कि वो उस स्तर का प्रेशर झेल सके। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, और वो है AI बेस्ड, यानी बिना पायलट के लड़ने वाले विमान। यही वजह है कि पूरी दुनिया अब ऐसे सिस्टम बनाने में जुटी हुई है जहां मशीन खुद फैसला ले, खुद हमला करे और खुद सुरक्षित वापस आ जाए। अगर बात अमेरिका की करें तो उनके पास B-21 रेडर जैसा एडवांस बॉम्बर मौजूद है, जिसे काफी हद तक ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तैयार किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस रेस में पीछे है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने भी इस दिशा में ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। साल 2019 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट पेश किया जिसे सुनकर ही साफ हो गया कि भारत अब भविष्य की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कैट्स, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो इंसानी पायलट के साथ मिलकर या फिर पूरी तरह अकेले भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसे डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है, ताकि भारत के पास ऐसा हथियार हो जो आने वाले समय में दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाए। और दोस्तों, यही तो वो शुरुआत है जहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि कैट्स प्रोग्राम सिर्फ एक ड्रोन नहीं, बल्कि पूरा एक सिस्टम है जिसमें कई ऐसे सीक्रेट और एडवांस एलिमेंट्स शामिल हैं जो ऐसे बाकी देशों से कई कदम आगे ले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना खतरनाक और एडवांस बनाता है। दरअसल इस पूरे सिस्टम को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, और हर एक का काम इतना सटीक और घातक है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इन चारों वेरिएंट का नाम है कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी, और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कैट्स हंटर की, जिसे इस पूरे सिस्टम का शिकार करने वाला हथियार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। करीब 600 किलोग्राम वजन वाला ये ड्रोन दिखने में बिल्कुल मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सोच और काम करने के तरीके में छुपी है। इसमें PTA-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगाया गया है जो इसे जबरदस्त स्पीड और ताकत देता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे मिराज 2000, जैगवार या सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से सीधे दुश्मन की ओर दागा जा सके। इसके पंख फोल्ड हो सकते हैं, जिससे इसे आसानी से कैरी और लॉन्च किया जा सकता है। ये अपने साथ करीब 250 किलोग्राम तक का हथियार ले जा सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद भी एक आत्मघाती हथियार बन सकता है।
इसकी मारक क्षमता 200 से 300 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये टारगेट पर हमला करने के बाद वापस भी लौट सकता है, यानी दुश्मन को लगेगा कि हमला खत्म हो गया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी होगा। अब बात करते हैं कैट्स अल्फा की, जो देखने में छोटा है लेकिन काम में बेहद खतरनाक। इसे खास तौर पर स्मार्ट अटैक मिशन के लिए तैयार किया गया है। इसे आप एक ऐसे आत्मघाती हथियार के रूप में समझ सकते हैं जो एक बार छोड़ा गया तो सीधे दुश्मन के दिल पर वार करता है। ये ग्लाइड करते हुए करीब 100 किलोमीटर तक जा सकता है और 5 से 8 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ दुश्मन के टारगेट को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसका साइज छोटा है, वजन करीब 25 किलोग्राम के आसपास है, लेकिन इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये बड़े से बड़े टारगेट को भी खत्म कर सकता है। इसे फाइटर जेट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक साथ कई दिशाओं से हमला करने की क्षमता भारत के पास आ जाएगी। अब आते हैं कैट्स इन्फिनिटी पर, जिसे इस पूरे सिस्टम की आंख और कान कहा जा सकता है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि ये एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म है जो करीब 65,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार उड़ान भर सकता है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो लगातार 90 दिनों तक आसमान में रहकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे, बिना रुके, बिना थके। करीब 500 किलोग्राम वजन और 50 मीटर के विंग स्पैन के साथ ये ड्रोन दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही उसकी पूरी जानकारी जुटा सकता है। इसकी क्रूज स्पीड करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी लंबी उड़ान और लगातार निगरानी करने की क्षमता है। आने वाले समय में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर मारने वाला भी बन सकता है। और अब बात उस ड्रोन की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, यानी कैट्स वॉरियर। यही वो असली खिलाड़ी है जो इस पूरे सिस्टम को एक नई ऊंचाई देता है। इसमें भी PTA-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगाया गया है, लेकिन इसकी खासियत इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। ये ड्रोन अकेले नहीं बल्कि 2 से 4 के फॉर्मेशन में हमला करता है, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर मानी जा रही है, लेकिन अगर इसे सुसाइड मिशन पर भेजा जाए तो इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। ये निगरानी कर सकता है, जासूसी कर सकता है, हमला कर सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान भी कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसके साथ 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं, यानी एक ही मिशन में कई लेयर का हमला। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब ये सारे सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऊपर से इन्फिनिटी नजर रखेगा, वॉरियर हमला प्लान करेगा, हंटर सीधा वॉर करेगा और अल्फा अंतिम प्रहार करेगा। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि भारत का वो भविष्य है जो धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। हालांकि सवाल अभी भी यही है कि ये सिस्टम पूरी तरह से कब तक तैयार होगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत इसे जल्द ही अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को तैयार करने में समय भी लगता है। फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है, जिस दिन ये सिस्टम पूरी तरह तैयार हो गया उस दिन आसमान की ताकत का असली मालिक भारत होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को ऐसे AI बेस्ड ड्रोन सिस्टम को जितना जल्दी हो सके अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए, या फिर इसे और ज्यादा एडवांस बनाकर दुनिया से कई कदम आगे निकलना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही दमदार और सच्ची जानकारी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।